अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल। ये टोयोटा करोला की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2016-17 से आ रही है और इस गाड़ी को 2-3 बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। इसका पहला फेसलिफ्ट 2017 में आया था और फिर इसकी लुक्स को 2021 में रिफाइन किया गया था और ये 2021 से ऑनवर्ड्स गाड़ी ऐसी ही आ रही है। और फिर इसमें ब्लैक इंटीरियर भी ऑफर कर दिया गया है जो कि ये कार है, यानी कि ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है ग्रैंडी के अंदर। और इसमें ऐसी बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं जिससे ये गाड़ी कंपैरेटिवली 2015 वाली ग्रैंडी से बहुत बेहतर हो गई है। बॉडी के लिहाज से, इंजन के लिहाज से 2015 और 2023 वाली ग्रैंडी आइडेंटिकल हैं, बट इसमें कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, फीचर्स में, जिससे ये गाड़ी अभी भी वर्थ इट है। और इसके अलावा ये कार एक ऐसी चीज़ ऑफर करती है जो कि पाकिस्तान में और कोई कार ऑफर नहीं करती, जो कि है रीसेल वैल्यू। ये गाड़ी फ़ौरन बिकती है और इसके अलावा ये गाड़ी ड्यूरेबल भी बहुत है। इतनी ड्यूरेबल गाड़ी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में और कोई नहीं है। खैर, इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 75 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, फेस लिफ्ट्स, कन्वर्जन्स। और उसके बाद यहाँ पे साइकिल मोटरस्पोर्ट पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अलॉय रिम्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स वगैरह। सो गाड़ियों के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली 2015 वाली कार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें कुछ ऐसी मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं जिससे ये गाड़ी मॉडर्न डे के लिहाज से भी अपडेटेड लगती है। इसके फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई थी। हेडलाइट अब इस गाड़ी की बायसनॉन वाली आती हैं और इसमें ये नीचे DRL भी दी गई है काफ़ी मैसिव। और इसके अलावा इसमें अब फॉग लैंप्स भी LED में आते हैं। इनिशियली जब ये कार आई थी तो ये हेलोजन में थे। और इसके अलावा ग्रैंडी एक्स में बम्पर के साइड्स पे एक्सटेंशन भी दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर ये जो बम्पर है फ्रंट पे, इसमें ये वाला एरिया ग्लॉस ब्लैक में आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि ब्लैक में है तो इसके साथ ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है, लेकिन अगर ये कार सिल्वर, वाइट या किसी भी और कलर में होती तब भी ये ग्लॉस ब्लैक में ही होता। इसके अलावा ग्रैंडी पे बहुत सारा क्रोम आता है फ्रंट पे, हेडलाइट्स में भी, ग्रिल में भी और नीचे भी। और अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रंट पे कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा ग्रैंडी में कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते। इस कैटेगरी में होंडा सिविक बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, लेकिन वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगी भी है। इसके वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी कंपैरेटिवली 2015 वाली कार से बहुत बेहतर है। इसमें रिम अब 16 इंचज़ के आते हैं जो कि पहले 15 इंचज़ के थे। और इसके अलावा इसमें साइड स्कर्ट्स भी ऐड कर दी गई हैं जो कि 2017 तक इस गाड़ी में नहीं आती थी। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में काफ़ी सारे दिए गए हैं साइड पे, इस तरह से कि इस गाड़ी को आप यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें सॉफ्ट अनलॉक आता है और इसके अलावा गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इसके साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लाइक दिस। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके जो ये साइड मिरर हैं ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल भी हैं, प्लस इनका जो मिरर है इसको आप अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हैं, प्लस ये रिवर्स लगाने के साथ भी एडजस्ट होता है, ऊपर या नीचे होता है, जो कि मैं आगे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा अभी। और ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को काफ़ी अच्छे से कवर करता है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे बेसिक बैजिंग दी गई है डुअल VVTi की। एयर प्रेस इसमें आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं, इसमें कंपनी से नहीं आते। और इसके अलावा ग्रैंडी में ये क्रोम की फ्रिल्स भी आती हैं जो कि किसी छोटे वर्जन में नहीं आती करोला के। इसके अलावा करेक्टर लाइन्स गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। और इसके रियर बम्पर में जो एक्सटेंशंस हैं ये इसकी बॉडी से थोड़ी सी ऑफ सेट लग रही हैं। अगर आप इसको पीछे से खड़े होकर देखें तो ये बॉडी किट्स इसके ड्रिम से बहुत बाहर तक जा रही हैं। इसके टायर गाड़ी के थोड़े से अंदर हैं और किट्स वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा हैं। तो अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट रिम लेके लगाते हैं जो कि थोड़े साइज में बड़े होंगे तो इसकी लुक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रियर एंड की तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसको मॉडर्न टाइम के लिहाज से अपडेटेड रखने के लिए इसमें नीचे ये ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है डिफ्यूजर टाइप का, जो कि इसकी लुक अच्छा बना रहा है। लेकिन ये पोर्शन चीप प्लास्टिक में है जो कि टाइम के साथ फेड हो जाता है। ये कहने को नई कार है बिल्कुल, सिर्फ 18,000 चली हुई है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल फेड सा हो गया है और उसको पुरानी सी लुक दे रहा है। अगर ये ग्लॉस ब्लैक होता फ्रंट की तरह ही तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा इसके जो साइड पे एक्सटेंशंस हैं ये बॉडी कलर में ही हैं। और इसके अलावा इसके बैक पे बेसिक बैजिंग आती है ऑल्टिस वगैरह की। फेसलिफ्ट में गाड़ी की टेल लाइट चेंज कर दी गई थी और अब इस टेल लाइट का रनिंग वाला एरिया फुल LED में आता है, लेकिन इसका इंडिकेटर और रिवर्स अभी भी हेलोजन में है। इसके बैक पे कैमरा आता है लेकिन बाकी सेंसर्स वगैरह नहीं आते। की फॉब पे दिए गए बटन को दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी का ट्रंक अनलॉक हो जाएगा लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप आराम से 5-6 लोगों का सामान रख सकते हैं। और ग्रैंडी में एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि किसी और करोला में नहीं आती और सिविक भी ऑफर नहीं करती, वो ये है कि इस गाड़ी के रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। इनको आप कैबिन के अंदर से फोल्ड कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में फुल साइज़ का ही आता है। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे बेसिक बैजिंग वगैरह आती है ABS की और इसमें ब्रेक लैंप भी आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की थी, ग्रैंडी का ब्लैक इंटीरियर है। अब इसमें 2 इंटीरियर ऑफर होते हैं, बेज में और ब्लैक में। और स्पेसिफिक ब्लैक रूम है जो कि कंपैरेटिवली बेज से थोड़ा सा महंगा है।
खैर ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ग्रैंडी ऑफर कर सकती है। और अगर बात कीजिए इसके कुछ मेन फीचर्स की तो वो ये हैं कि एक तो इस गाड़ी में स्क्रीन बड़ी आती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर Corolla, और उसके अलावा इस गाड़ी में जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी अब ऑटोमेटिक आता है 2017 से ऑनवर्ड्स, पहले ये बेसिक सा था। खैर ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बेसिक सा ही है, ग्रैंडी में लेदर की फिनिश में आता है और इसके लेफ्ट स्पोक पर कंट्रोल दिए गए हैं, लेफ्ट स्पोक पर मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स हैं और राइट स्पोक से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आप इस गाड़ी को मैनुअली स्विच कर सकते हैं गेयर्स के बीच में इन पैडल शिफ्टर्स से। और उसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। क्रूज कंट्रोल की स्टिक इसके स्टीयरिंग के बैक पे आती है लेकिन ये अडॉप्टिव नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो ये भी नॉर्मल सही है, कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। इसके बीच में 2 मेन गेजेस दिए गए हैं आरपीएम और स्पीडोमीटर का, इसकी स्पीड लिमिट 240 तक है। इसके अलावा सेंटर में एक एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू 2015 वाली कार, उसमें डिस्प्ले बिल्कुल पिक्सेलेटेड था, इसमें ये भी इंप्रूव किया गया है ग्रैंडी में। हालांकि ये दोनों गाड़ियाँ सेम हैं लेकिन फेसलिफ्ट के साथ साथ इसकी छोटी मोटी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो इसमें ऊपर वाला एरिया जो है ये सॉफ्ट टच मटेरियल में है और उसके बाद नीचे इसमें लेदर दिया गया है और उसके बीच में स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। बाकी इसके जो नीचे वाले एरियाज हैं ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि ब्लैक इंटीरियर है तो उसमें पूरा ही रूम ब्लैक है और छत ग्रे में है। जो उसका बेज इंटीरियर आता है उसमें ये वाला सारा एरिया बेज कलर में होता है, सीट भी बेज में होती हैं और उसकी छत भी बेज कलर में होती है। इसमें ये सारा कुछ ग्रे और ब्लैक है। इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 4 ही एयर वेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। बैक पे एयर वेंट्स नहीं दिए गए और ग्रैंडी के अंदर एयर वेंट्स के अंदर क्रोम आता है, ये ऑल्टिस वगैरह में नहीं आता। इसके अलावा सेंटर में इसके ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी मैसिव है। इसमें टोयोटा कनेक्ट, डोर ओपन वार्निंग्स, बाकी ब्लूटूथ, FM, AM, ऑक्स, USB, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं और ये भी कंपैरेटिवली ऑल्टिस 1.6 की स्क्रीन से ज़्यादा प्रीमियम है। और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि सिंगल ही जोन है। उससे नीचे इसका USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, टॉर्क पावर आउटलेट दिया गया है और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। इसको आप डिफरेंट गियर्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकते हैं और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। मैनुअल चलाने के 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ से और फिर एक पैडल शिफ्टर से। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर स्पोर्ट मोड दिया गया है, ग्रैंडी में ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है यहाँ पे। बाकी हैंड ब्रेक इसमें नॉर्मल सी आती है ट्रेडिशनल। इस कैटेगरी में सिविक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर करती है 2016 से ही, इसमें नहीं दी गई। साथ 2 कप होल्डर्स हैं और एक सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स गाड़ी की पूरी ही ब्लैक में है और इसमें स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। और उसके अलावा ग्रैंडे में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा इसमें सनग्लास होल्डर वगैरह दिए गए हैं और 2021 के बाद से ग्रैंडी के अंदर रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आ रहा है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, ये भी पहले ग्रैंडी में नहीं थी। और इसके अलावा इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं जिनको आप मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं ये रिट्रैक्टेबल भी आते हैं और एडजस्टेबल भी आते हैं, प्लस ये रिवर्स लगाने के साथ थोड़ा सा एडजस्ट भी करते हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा स्पीकर गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 2 डोर्स में, 2 बैक पे और 2 ट्वीटर्स। और एयर बैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से आ सकते हैं, तीसरा बंदा आना चाहेगा तो वो भी आ सकता है लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। ये गाड़ी बैक पे 2 लोगों के लिहाज से डिज़ाइन की गई है लेकिन 3 लोग आना चाहें तो उसके लिए तीसरा हेडरेस्ट भी दिया गया है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं लेकिन यहाँ पे एयर वेंट्स नहीं आते, अगर होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, लेकिन फीचर्स ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। इस तरह से कि बैक पे सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप इसमें से कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसकी लुक भी टोयोटा ने अच्छी बनाई है। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे कैमरा लाइट्स भी बहुत सारी आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन ग्रैंडी में 2ZR-FE आता है जो कि 18 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। यह गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि ठीक है बड़ी साइज के लिहाज से इस कैटेगरी में मोस्टली कार ऐसी ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो सिविक 1.5 है वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। उस लिहाज से ये कार इज़ अ क्लियर विनर और ये कार नेचुरली एस्पिरेटेड है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये गाड़ी सिविक एक्स को आराम से बीट कर सकती है इनिशियल ब्रेक में। ये गाड़ी इनिशियल बहुत तेज़ निकलती है लेकिन हाई रेंज पे जाकर थोड़ी स्लो हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, ABS भी आती है इस गाड़ी के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, हर वो चीज़ दी गई है जो कि इस राइड को अच्छा बना सकती है। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका बोनट स्टैंड से ओपन होता है, अगर हार्डवेयर से होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इस कैटेगरी में मोस्टली
स्टैंड ही आते होते हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ 70-80 लाख टच करती हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस टैग पे आपको हार्ड दे देना चाहिए, बट इसमें नहीं आते। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो होता है ग्रैंडी में ये है 205, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का अलॉय रिम दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो टायर आता है ये योकोहामा का है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। इस कैटेगरी में बाकी कार जैसे कि सिविक हो गई, वो जनरल के टायर ऑफर करती है, बीजी लक्सर प्लस या बीजी ट्रैको मैक्स, जबकि इस गाड़ी में टायर योकोहामा का एडवान आता है, जो कि काफ़ी अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ग्रैंडी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। और इसके अलावा इसमें ABS भी आती है, जो कि ब्रेकिंग को बेहतर बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, जो कि टर्निंग बेहतर बनाता है। और उसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है, जो कि इस गाड़ी को स्किड होने से काफ़ी हद तक रोकता है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इसमें टीडो का लोगो आता है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रेज और पैनिक बटन दिया गया है। ये की बड़ी चीप सी लगती है इस गाड़ी के लिहाज से। ये गाड़ी मतलब 70-80 लाख टच करती है, बट इसकी की बिल्कुल प्लास्टिक में आती है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।